अर्ज किया है जी जी इरशाद विच वॉज लाइक अ रोड। मैच में कई सारे आए मोड़ जी, पर मैच जीत के बता दिया कि ये टीम इंडिया इज बेजोड़। बिल्कुल आपने जीते 7 करोड़। लेकिन शोएब भाई की रख ली आज टीम इंडिया ने, और न्यूजीलैंड ने भी क्लोज मैच नहीं किया लेकिन टीम इंडिया के फेवर में आ गया। आपकी बात बिल्कुल 100% सच। न्यूजीलैंड ने लड़ा तो दिया था शोएब भाई आज मैच। जी बिल्कुल बिल्कुल लड़ाया। अब देखें, अब बहुत मजे का विकेट था और इस विकेट पे मैं फाइट बैक एक्सपेक्ट कर रहा था और फाइट उन्होंने दी जी। लेकिन देखें यार, ये मैच इंडिया को हारना बड़ी नाजायज बात थी। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं पहले भी कह रहा था ये एक्सेप्टेबल नहीं है इंडिया हारे 400 करके, और इंडिया यहां से डिजर्व ना करे फाइनल पे। बिल्कुल डिजर्व करती थी इंडिया, और बहुत बहुत मुबारक हो, और बहुत बहुत मुबारक हो विराट कोहली को भी, आपकी कप्तान को भी, आप लोगों को भी, कि बहुत बड़ी बात है यार आप सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचे। और बहुत मुबारक हो शामी को यार, आई मीन लाइक रियली रियली हार्टफेल्ट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस थी यार। बट यू नो कि यहाँ पे जिस किस्म की इंडिया क्रिकेट खेल रहा है यार, बिल्कुल डिजर्व करता था। मैं थोड़ा सा और चाहता था कि इंडिया फैंटी लगाए, जरा ज्यादा लगाती जरा फैंटी न्यूजीलैंड को, लेकिन चले वो भी खेलने आए थे और अच्छा खेले, अच्छी फैट बैक दी, थोड़ा सा सांस ऊपर नीचे किया आपका, वो ठीक है। इतना चलता है। लेकिन हमारा ब्रॉडकास्टिंग में मसला है ना, अगर मैच बिल्कुल वन सेकंड हैंडल एक तरफ हो जाता तो मजा ना आता। लेकिन बट इंडिया थॉरली डिजर्व टू बी इन फाइनल्स। और क्या बात है कुलदीप की, क्या बात है बुमराह की, अमेजिंग टैलेंट्स। these two guys are अमेजिंग टैलेंट, कमाल है यार ये लोग। मैच ये बनाते हैं और विकेटें शमी को देते हैं, क्या बात है। और शमी को भी बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, और मोहम्मद शमी ने 57 रन देकर 7 विकेट लिए। आकाश भाई, किस तरीके की, पहले तो आपकी पहली रिएक्शन क्या है इस जीत के बाद, क्योंकि टीम इंडिया फाइनल में पहुंची है। बहुत सारी बात हो रही थी कि नॉकआउट मैचेस में टीम इंडिया अच्छा नहीं खेलती, पहला टिक तो कम से कम आज लगा दिया। सेमीफाइनल में कन्विंसिंग विन 70 रन की, और वो भी न्यूजीलैंड के आगे। हर तरीके से एक्चुअली आप देखिए, अगर जितनी चर्चा थी कि पिच ऐसी है पिच वैसी है, ये खुद के आंकड़े हम भी बता रहे थे कि किसके कैसे हैं सेमीफाइनल में, फाइनल में, नॉकआउट में हम इनसे हारते हैं। एक जिंक्स था, इस बार तो हमने 2 बार इनको हराया यार। हमने लीग में भी हराया, हमने इनको सेमीफाइनल में भी हराया। और किसी भी दृष्टिकोण से आप देखिए, सी टीम कब जीतती है कब हारती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आपके मेन खिलाड़ी उस दिन क्या करते हैं। अगर इफ दे स्टैंड अप एंड देन दे गेट काउंटेड, अगर ये ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी जो इनके सीनियर स्टेट्समैन थे, अगर ये अच्छा करते तो इंडिया 400 नहीं बनाती थी। लेकिन यहां पे चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, या शुभमन गिल हो, या श्रेयस अय्यर हो, या केएल राहुल हो, पहले तो आपके बैटर्स ने काम किया, उसके बाद मोहम्मद शमी ने काम किया, जसप्रीत बुमराह ने काम किया, मोहम्मद सिराज ने उतनी सक्सेस ना प्राप्त की, लेकिन काम तो उन्होंने भी किया है। तो आपके बड़े खिलाड़ी, आई मीन परफॉर्मेंसेस से आप जीतते हैं हारते हैं। आई थिंक जो अभी तक होता आया है ये उसी का एकदम मिरर इमेज है। भारतीय टीम यहां पे इस वजह से है क्योंकि ये वन मैन आर्मी नहीं रही है। किसी को भी आप सेलिब्रेट कीजिए, द फैक्ट इज कि इस टूर्नामेंट में आपको हर बंदे के कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि एक बंदा भी ऐसा इस टीम का नहीं है जिसको आप देख के बोलो यार इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा हल्का है यार। हर बंदा, जब आप उसको डालते हो पोजीशन में कि चल आज तेरी बारी, कहता ओके फाइन, आज मैं ये करके दिखाता हूं, आज तेरे से नहीं हुआ मैं संभालता हूं। और आज भी वही करके दिखाया ना एवरीबॉडी। जिसके हाथ में बॉल थमाई उसने काम किया, जिसके हाथ में बैट था उसने काम किया। मैंने इससे बेहतर क्या हो सकता है। एक छोटी सी चीज यहाँ पे पूछता हूं, मैन ऑफ द मैच आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? इसमें डिबेट नहीं है, विराट, श्रेयस, डैरिल मिचेल, शमी। डिबेट ही नहीं है इसमें, डिबेट नहीं है। ये आप 7 विकेटों की बात कर रहे हैं जी। आई मीन शोएब ने मतलब वहीं से पाकिस्तान से ना फैंटियां लगानी है। किसी और की भी बात की तुमने तो, क्योंकि 7 विकेट कब लेता है आदमी? गिने चुने इंस्टेंसेस होंगे, 200 ज्यादा बने होंगे शायद जी। लेकिन 7 विकेटें उतनी नहीं निकाली गई होंगी। अगर आप टॉप टेस्ट प्लेइंग नेशंस की बात करें, क्या किसी भारतीय गेंदबाज ने आज तक 7 विकेट लिए हैं? 7 विकेट वर्ल्ड कप में तो नहीं, गारंटी है भारत के लिए किसी ने नहीं ली। 6 was the best. This is 7. I mean, this is unbelievable यार। बिल्कुल 7 विकेटें। बिल्कुल, हाँ, मतलब जहां तक मुझे भी याद आ रहा है, वो मेरे ख्याल से स्टुअर्ट बिन्नी ने भी शायद 6 विकेट लिए। 6 विकेट मेरे हिसाब से 6 is the best. 7 I think India's best ever ODI bowling performance. और जिस तरीके से टीम इंडिया ने यहाँ पर एक 397 रन मतलब बनाए थे और यहाँ पर एक बड़ा स्कोर यहाँ पर बनाया था, आकाश भाई क्या किसी टाइम पर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड इस चीज को चेस कर पाएगी? क्योंकि एक टाइम पर थोड़ी सी धकधकी बढ़ा दी थी। और क्या इस पूरे वर्ल्ड कप में, इनफैक्ट ये बात मैं शोएब भाई से भी पूछना चाहूंगा कि क्या इस पूरे वर्ल्ड कप में जो टीम इंडिया की सबसे बड़ी स्टैंप रही है, क्या ये वो स्टैंप है कि जब मैच ऐसा लग रहा होता है कि दूसरी टीम
निकाल रही है वो मैच, वहां से वापसी करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें हम इंडिया पाकिस्तान मैच की, वहां पर भी बाबर आजम और रिजवान की एक अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन उसको तोड़ा और फिर मैच वहां पर खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी ऐसा हुआ था कि उनकी भी एक अच्छी पार्टनरशिप थी। क्या यहां पर भी ये पूरे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सबसे बड़ी कामयाबी क्या यही रही आकाश भाई और शोएब भाई कि टीम इंडिया ने कभी भी हार नहीं मानी और बहुत सारी जगह से मैच को अपनी तरफ खींच के लेकर आई? शोएब, यू गो फर्स्ट। देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पे 350 पे 350 होता है। जस्ट इमेजिन फॉर 1 सेकंड यहाँ 350 होता और न्यूजीलैंड क्या करती जी। तो यहाँ पे आजकल के डे एंड एज में 350 पे 350 होता है। ये बात आप मानोगे कि न्यूजीलैंड ने आज बुरी बॉलिंग की जी। आखिर में बिल्कुल ही वो अपना ढिल्ला तोड़ गए अपने आप को। उन्होंने एक्स्ट्रा 50 रन दे दिए जिसकी वजह से उनको खमियाजा भुगतना पड़ गया है। देखें इंडियन बॉलिंग 300 तो करवा सकती है, वो चले आज डे एंड एज की बात के हिसाब से, दायरों के हिसाब से मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इंडियन बॉलिंग 400 नहीं करवा सकती। जहां बुमराह हो, कुलदीप हो, जडेजा हो, शामी हो, सिराज हो, 5 बॉलर ही है, 5 ही बॉलर है ना यार जी। छठा बॉलर तो नहीं खेल रहा ना यहाँ पे। तो जब इंडियन बॉलिंग 300 करा सकती, 400 नहीं करवा सकती, तो ये मैच बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कह रहे थे यार देखिए मैच पलट जाएगा। मैंने कहा नहीं, ख्वाब देख रहे हो, पलटे वलटेगा कोई नहीं। हाँ थोड़ी सी सांस ऊपर नीचे इंजन की जरूर करेंगे ये लोग, लेकिन क्योंकि ये गोरा है, गोरा गिव अप नहीं करता, गोरा लड़ता रहता आखिर तक, जब तक काम चलता रहे वो चलाता रहता है। वो हमारी तरह नहीं हाथ खड़े कर देता है, पहले से एजम्पशन कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखें जहां पे भी जैसे इस मैच में जो सबसे बड़ी फतह ये थी कि शामी ने आते साथ ही ब्रेक थ्रू दिया 2 विकेटों का, ये ले जी पकड़े, और जब उसने कैच ड्रॉप किया तो मैंने कहा वो मारे गए भाई। तो ये क्या कर दिया इसने, क्योंकि अगर मिचेल और केन खेल जाते हैं ना 10 ओवर और, तो भाई मुसीबत हो जाती। लोग कह रहे हैं जी आखिर T20 आ गया, आखिर T20 बन जाएगा। T20 में भाईजान पहले दायरे में 2 बार होते हैं, नया बॉल होता है। T20 में ठीक है 180 90 करना, वो नया बॉल, 2 नए बॉल, 2 फील्डर बायर, तब कहीं काम जाके चलता है। वो T20 नहीं, ये 170 करना 78 बॉलों पे कोई खाला जी के घर नहीं है। सो मसला ये है कि देखें इंडिया जिस तबीयत से इंडिया क्रिकेट खेला है, जिस तरह हिंदुस्तान ने क्रिकेट को, वनडे क्रिकेट को खेलना सिखाया है दूसरों को, वैसे ही खेलना पड़ेगा आपको इनके साथ। अगर आपके पास इस तरह पूल ऑफ टैलेंट आपके पास नहीं है, मुझे ये बता दें कि हिंदुस्तान का जो टैलेंट है, जो बेंच पे बैठा हुआ है, वो प्लेइंग में लोगों के पास नहीं है जी। तो फिर ऑब्वियसली यार इस टीम को अगर फाइनल में कौन रोक सकता है जाने से, मुझे ये समझ नहीं आता। और देखें जश्न लोग मना रहे हैं, क्यों ना मनाएं, मनाना भी चाहिए, खुशी करने में। और आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस, यू शुड गाइस हैव अ लॉट ऑफ फन टुनाइट। बिल्कुल। एक चीज ऐड करूं इसके अंदर एक्चुअली कहां पे, जैसे क्यों वनडे क्रिकेट जो है T20 क्रिकेट से अलग होता है, जो शोएब ने भी टच अप ऑन किया ना कि 20 में 180, यार वो बनते होंगे T20 में, ये वनडे में नहीं बनते, क्यों नहीं बनते? एक्चुअली इसका क्या रीजन है? अगर 8 विकेट आपके हाथ में है और एक सेट बैटर 80 पे बैटिंग कर रहा है, दूसरा 70 पे खेल रहा है, बनाओ यार। वरना ये एक्चुअली जैसे रबर बैंड होता ना, आप रबर बैंड को खींचते रहिए, देयर इज अ ब्रेकिंग पॉइंट। T20 वो ब्रेकिंग पॉइंट आने से पहले रबर बैंड मतलब वो मैच खत्म हो जाता है। यहाँ पे ना जब लंबा चल रहा है 100 रन की साझेदारी, 125 रन की साझेदारी, एक स्टेज आता है जहां पे ना वो एक ब्रेक आता है, वो रबर बैंड टूटेगा, कितनी देर तक खींचोगे? और वहां से फिर गेम बदलता है। फिर जब वहां गेम बदलता है ना तो फिर कहानी बदल जाती है, क्योंकि हर गेंदबाज के 4-4 5-5 ओवर बचे होते हैं। पिच थोड़ा ज्यादा 70-80 ओवर पुराना हो चुका होता है। बॉलर्स ऑलरेडी 4-4 5-5 ओवर की वो कर चुके होते हैं गेंदबाजी, और 80-90 ओवर की पिच है वो, तो इतना आसान काम नहीं होता है। फिर ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, इस वजह से तो वनडे का ये वाला रोमांच, बार होते हैं ना, 5 भी बार होते हैं, 4 भी बार होते हैं, करेक्ट 4 बार होते हैं, फिर 5 हो जाते हैं। इतना आसान थोड़ा ही कि जाके आप 170 मार दोगे इंडिया को, तो इस तरह नहीं है। देखो यार आकाश, मैं तो ये समझता हूँ यार कि देखो जिस तरह हिंदुस्तान ने यार इतने स्कोर तो बनने ही थे, एट पार थे यार, 300 प्लस। किसी कोई भी टीम अच्छी टीम हो वो इतना स्कोर करती ही है। लेकिन ये कि बॉलिंग बहुत गंदी की न्यूजीलैंड ने यार, न्यूजीलैंड नहीं डिजर्व करती सेमीफाइनल से आगे जाना। बेस्ट मौका जो था इनको वर्ल्ड कप का जीतने का, वो 2019 ही आया इनकी जिंदगियों में भाईजान, इसके बाद मुश्किल है। और वही मौका बेचारों से वो किस्मत ने उनको लेके चले गए। इंडिया के खिलाफ जिस जगह पे वो खेल रहे थे, उस जगह पे यार हिंदुस्तान को जरा भी स्पेस नहीं दे रहा था।
मेरा नहीं ख्याल, वो जितना भी मिचेल अच्छा खेल ले, बहुत अच्छा खेला मिचेल, बहुत ही कमाल स्टैट्स हैं उसके, फर्स्ट क्लास के भी, उसके वनडे के स्टैट्स, उसके टेस्ट के स्टैट्स देखें, T20 के स्टैट्स देखें यार, बहुत अच्छा खेलता है, ही इज प्रूवन टू बी अ ग्रेट प्लेयर। बट द थिंग इज, अकेला सिंगल हैंडेडली आपको कम से कम 6 मिचेल चाहिए ऐसे जो हिंदुस्तान के पास हैं अवेलेबल, बाकी टीमों के पास नहीं है। मिचेल को प्रॉब्लम क्या है आकाश भाई, मतलब पिछले मैच में भी 100 है, इस मैच में भी 100 आउट ही नहीं होके दे रहे, कुछ खुंदक है इनको इंडिया वो मोहम्मद शमी ने बराबर कर दिया ना, पिछले मैच में 5, इस मैच में 7। एक्चुअली 2 मैच में 12 विकेट, उनके 2 शतक। इनफैक्ट इंडिया के बॉलर्स ने एक भी मैच में किसी से भी शतक नहीं खाया है, मतलब 10 मैच हो गए और एक बंदा 2 मार गया हमें, इनके अलावा कोई शतक के आसपास नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब इतना डोमिनेट किया है बॉलिंग ने। पर ये खिलाड़ी एक अच्छा खेलता है और कंसिस्टेंटली अच्छा खेलता आ रहा है। सामने जो शॉट मारता है ना, हमने श्रेयस अय्यर की भी यही तारीफ की थी कि इनका तो खैर इनका कद भी उनसे थोड़ा बड़ा है, अगर हाइट की बात करें तो लॉन्ग लीवर्स, अच्छी रीच, सामने भारत के छोटे मैदान और सपाट पिचेस, धर्मशाला भी छोटा मैदान है, ये वानखेड़े भी छोटा मैदान है, ये स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो ये तंग करते हैं एक्चुअली, ये आपको मजबूर करते हैं। जैसे आपने आगे बॉल डाली, सामने मार देता है, तो फिर जैसे, और स्पिन की गेंद को अगर आपने उसको मजबूर किया कि आप ना लेंथ छोटी करो, बॉलर खत्म। बॉलर ही तब है स्पिनर जब वो आगे डाल सके, अगर आपने उसको आगे डालने से रोक दिया तो फिर आप वो उससे बॉलिंग वो कर ही नहीं सकता आज, इसलिए जड्डू विकेटलेस और 1 विकेट कुल मिला है कुलदीप यादव को। वरना आप उम्मीद करते हैं कि ये वाली पिच जिसपे तो स्पिन होने वाली थी, पता नहीं क्या होना था, स्पिन डॉक्टर्स आ गए थे, भैया कुछ नहीं हुआ, टोटल 1 विकेट मिली है 35 ओवर की स्पिन में। बिल्कुल बिल्कुल, और टीम इंडिया ने 70 रनों से ये मैच जीता है। लेकिन आकाश भाई, शोएब भाई, दोनों से जब इस तरीके की बातें चली रही हैं, और मैं न्यूज चैनल में काम करता हूं तो एक कंट्रोवर्शियल बात पूछ लेता हूं। वो कंट्रोवर्शियल बात ये है कि आपने बात करी, आप दोनों ने ये बात करी कि जो क्रिकेट है वो बदल रहा है। अब एक 70 रन की बड़ी जीत कई बार उन छोटे पॉइंट्स को कई बार छुपा देती है। क्या ये जो नई क्रिकेट इस टाइम पर चल रही है, क्या ये जो नई वनडे क्रिकेट चल रही है, जहां पर 400 रन भी सेफ नहीं है, जहां पर 350, 380 भी चेज हो रहे हैं, क्या ये क्रिकेट में अब सेंचुरी के आसपास पहुंचकर स्लो हो जाना क्या अफोर्ड कर सकता है ये वाला क्रिकेट? आकाश भाई और शोएब भाई दोनों, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि क्या 50 ओवर तक लगातार आप अच्छे मोमेंटम में लगातार बैटिंग करो, क्या ये अब इस फॉर्मेट की जरूरत नहीं है क्या? आकाश भाई आप। ओके, सो देखिए, जैसे 5 आपके हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे हर मैच एक तरीके से नहीं चलता है। यही टीम थी, यही बैटिंग लाइनअप थी, सब कुछ सही था, 229 बनाए थे इन्होंने इंग्लैंड के सामने। तो उस दिन जो 87 रन की पारी थी रोहित शर्मा की, मेरे विचार में इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट पारी थी। हमने 200 भी यहां बनते देख लिए, वो खैर वो दैट वाज द बेस्ट एवर, क्योंकि रन चेज में आई थी। पर इंडिया के दृष्टिकोण से उससे बेहतर पारी किसी ने नहीं खेली है, जबकि हमने शतक यहां पे बनते हुए देखे, रोहित ने भी बनाया है। तो हर मैच का टेम्पलेट अलग है, लेकिन जहां पे आपके पास मौका हो, देखिए अगर आपके पास मौका है तो ये बात तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पाकिस्तान भी इस बात को मानेगी और उसका इन्होंने खामियाजा भी भुगता है कि आप 20 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हो अभी। सच ये है कि अगर आप बैटिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मोमेंटम हाथ में है, आपके पास बैटिंग में डेप्थ है, पिचेस बहुत अच्छी हैं, 3-3 घेरे आजकल आ गए हैं, तो आसान है, 2 नई गेंदें हैं यार। तो बैटिंग में अगर 370 पॉसिबल है तो 370 पहुंचाओ, अगर 410 पॉसिबल है तो प्लीज स्कोर 420, क्योंकि आपको वहां पहुंचना है। क्योंकि देखिए चेज नहीं होते हैं, ये सच है, 390 आज भी चेज नहीं हुए, 70 रन से आप मैच जीत गए हैं। इससे पहले जिसने 350 बनाए वो 200 रन से मैच जीता है इसी टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन किसी दिन चेज भी होंगे, ये भी सच है। तो क्रिकेट का तो ये नियम है सर, सच्ची सी बात बताऊं आपको, कि जितनी बॉलें आपको दी जाएं, अगर आप बल्लेबाज हैं, आपको उसको मैक्सिमाइज करना है। अब वो मैक्सिमाइज करने का जो क्राइटेरिया है वो सिंपल डिपेंडेंट है इस बात का कि टीम की सिचुएशन कैसी है, पिच की कंडीशन कैसी है। उन दोनों को आप सम्मान दीजिए, जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं। 10 बॉलें अगर आप खेलते हैं, किसी दिन उसमें 7 रन आपका बेस्ट होगा, किसी दिन उसमें 18 रन आपका बेस्ट होगा। तो वो आपको चूज करना है कि आप कौन से दिन खेल रहे हैं, किस पिच पे खेल रहे हैं, आपकी पिच की या आपकी टीम की कंडीशन कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। और शोएब भाई, जो ये सवाल आपसे भी है, क्या आपको लगता है कि आप लगातार 50 ओवर, क्या कौन सा स्कोर सेफ है वनडे क्रिकेट में? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक बार को ऐसा लग रहा है कि 350, 375 भी अब आज की जिस क्रिकेट को आप फ्रॉड क्रिकेट कहते हो उसमें चेज हो सकता है 375। तो कौन सा स्कोर सेफ है? यार कुछ भी सेफ नहीं है जी। क्या सेफ है? आई मीन लाइक यार देखो, मेरी सजेशन है, 2 बॉलें खत्म करो, 1 बॉल लाओ, दायरे 3 खत्म करो, 1 दायरा लाओ, वो भी 10 ओवर का। फिर मैं देखता हूं कौन 250 क्रॉस करता है, फिर मैं देखता हूं कौन 100 बनाता है, फिर मैं देखता हूं 300, 200 कैसे होते हैं यार।
क्या समझ रखा है सचिन तेंदुलकर को यार, कि किस हालात में शो किए उन्होंने। जी एक दायरे पे शो किया भाई उन्होंने, एक दायरे पे, एक दायरे पे, वो भी बाद में ओपनर जब बने हैं तब वो उन्होंने शो किया है। सचिन तेंदुलकर कुछ छोटी बला का नाम तो नहीं है। जी मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम विराट कोहली, विश हिम बेस्ट ऑफ लक यार। उसकी किस्मत है, उसका इरा है, उसने तो नियम या कानून तो उसने नहीं बनाए ना यार जी। तो वो तो जिस कानून के तहत खेल रहा है उसमें तो वो थ्राइव कर रहा है। बट देयर इज नो कंपैरिजन विद ग्रेट सचिन तेंदुलकर, सिंपल पीरियड यार। और दूसरी बात ये कि मैच क्रिकेट को यार इसलिए इतना सीरियसली नहीं लेता यार, क्या कितना ले जाओगे इसको ऊपर यार, कितना स्किल सेट को ऊपर ले जाओगे, कितना आप 450 करना शुरू कर दोगे तब सेफ होगा क्या यार। 400 करके यार तो आपको मुसीबत पड़ी हुई है। और मैं ये देख रहा हूँ, मैच को देख रहा हूँ कि यार ये मैच कहीं हार ना जाए इंडिया। भाई ये तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस क्रिकेट में आजकल ऐसा ही है। लेकिन लोगों की फिटनेसेस टेस्ट हो रही हैं, जिसमें विराट कोहली बहुत समझदार हैं। उनको ये पता है कि मैं अपनी फिटनेस रखूंगा इस डे एंड एज में, तो मैं और थोड़ी समझदारी दिखाऊंगा, मैं बहुत सारे रन निकालूंगा। उनकी आगे भी प्रोटेक्शन है, उनके पीछे भी प्रोटेक्शन है। वो शुभमन और रोहित के प्रोटेक्शन के बीच में आ रहे हैं। पीछे अय्यर है, केएल है, फिर सूर्य कुमार यादव है, अभी तो हार्दिक नहीं है। तो भाईजान उनके लिए तो बिल्कुल ही हलवा है ना बीच में। आप तो रन बॉल खेलें सरकार, आपको तो मसला ही नहीं है, आपका जॉब ही यही है, तो आप एंजॉय करें। सो इसीलिए भाई साहब मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि इस फ्रॉड क्रिकेट में मैं ज्यादा इतना सीरियसली नहीं लेता। बट देखें, आप जीत रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं, अगर हम पहुंचे होते तो हम भी ये बात करते। लेकिन मैं यार एज ए क्रिकेटर I don't think this cricket is exciting me anymore. I'll be very honest with you. If you're asking me if this cricket is exciting me, no, I'm sorry. मुझे एक अच्छा स्पेल टेस्ट का दिखा दो जहां पे फंसा हो बैट्समैन, बूथे पे बॉल लग रहे हो और उसकी उंगलियां टूट रही हैं और वहां से बच के निकल रहा है स्विमिंग कंडीशन में या रिवर्सिंग कंडीशन में निकल रहा है, बच रहा है और स्कोर भी कर रहा है और मेंटेन कर रहा है, स्ट्राइक रेट भी मेंटेन कर रहा है, 60-70 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहा है। क्या बात है यार उस टेस्ट मैच की, क्या बात है उस क्रिकेट की। लेकिन बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिंदुस्तान, रीजन व्हाई, बिकॉज हिंदुस्तान प्लेड रियली वेल। बिल्कुल जो क्रिकेट दुनिया में खेलनी चाहिए थी वो हिंदुस्तान से खा रही है भाई साहब। हम टीम T20 में सबसे ज्यादा पैसा हम लगाते हैं, T20 हम खिलाते हैं दुनिया को, पैसा हम दुनिया में लगाते हैं, लेकिन हम T20 को सीरियस नहीं लेते, हम प्रोसेस को सीरियस लेते हैं। दिस व्हाट हिंदुस्तान इज टेलिंग यू गाइस, एवरीबॉडी, कि भाई साहब तुम T20 के फॉर्मेट के प्लेयर बन चुके हो सारी दुनिया, हम वनडे के भी हैं और टेस्ट के भी हैं। लकीली आपके पास अब टेस्ट की बॉलिंग भी बनती जा रही है। अब टेस्ट की बॉलिंग, अगर आपकी टेस्ट की बॉलिंग परफॉर्म करना शुरू कर दे तो वन टीम इज बैक, अवे होम की टीम मुझे चाहिए जो हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते विद द बॉलिंग स्क्वाड। अगर ये हिंदुस्तान मैसेज आपको दे रही है तो आप समझिए, अगर बाकी टीमें से इनकार कर रही हैं और वो गुजारिश ये कर रहे हैं कि भाई हमें ये फॉर्मेट नहीं खेलना, सो भाई लोगों मुझे इस फॉर्मेट का कोई फ्यूचर नजर नहीं आता विद इन स्पैन ऑफ नेक्स्ट 4 years to 8 years टाइम। I'll be very honest with you, मैं मीडिया में काम कर चुका हूँ, आकाश कर चुके हैं, ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं लगाएगा आज से 5-10 साल बाद। बिल्कुल। और 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो बात है, जो पाकिस्तान को जिसके पास होस्टिंग राइट्स है, T20 ना हो जाए कहीं पे, वो भी ब्रॉडकास्टर। बिल्कुल ये सवाल मैं आपसे जेन्युइनली सवाल पूछ रहा हूँ, आप तीनों से भी और आकाश से भी, क्या ये वायबल है? बिल्कुल 50 ओवर खेलना चैंपियंस ट्रॉफी या 20 ओवर के कराना है? नहीं, सही बात है। और होना भी आपको पता दुबई में ही है। ये भी एक्चुअली लग रहा है क्योंकि इसके ना थोड़े से संकेत आते हैं ना, जैसे शोएबी की इस टूर्नामेंट से पहले किसी ने नहीं कहा था, लेकिन इस टूर्नामेंट के बीच में कहा कि आप ना यहां से चैंपियंस ट्रॉफी की आपकी क्वालिफिकेशन हो रही है। अगर तो आपका बायलैटरल खेलने का मन था, अगर आप चाहते हो कि ओडीआई क्रिकेट चले, तो फिर ये वाला काम तो 2024 में भी किया जा सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने 2023 के वर्ल्ड कप के बीच में सडनली डिसाइड किया कि हमें डिसाइड करना है कि हमारी 7 टॉप की टीम प्लस होस्ट तो ये 8 हो गए क्वालिफाई। भाई आपने ऐसा सडन डिसीजन क्यों लिया? पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि एक प्रपोजल ऑलरेडी टेबल पर है और प्रिंसिपली अग्रीड है कि ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेली जाएगी और वर्ल्ड कप से 1 साल पहले आपको कहेंगे बायलैटरल खेल लो। और बायलैटरल क्रिकेट जो हो रही है उसके ऊपर ना तो ओडीआई की उन्होंने एक बीच में लीग लॉन्च की थी कि ये लीग होगी, इसके अंतर्गत आपको पॉइंट्स मिलेंगे, इसके बाद आपको क्वालिफिकेशन मिलेगा। वो कब शुरू हुई कब खत्म हुई ऑनेस्टली पता ही नहीं है किसी को कि कितने दिन तक चली थी, फिर उसका क्या नतीजा हुआ किसी को नहीं पता।
तो ऑलरेडी संकेत तो आ चुके हैं, जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा थोड़ा सा सेलिब्रेशन कम होगा, थोड़ा देश जो है वो आगे की तरफ, क्रिकेट जो है वो आगे की तरफ चलेगा, T20 वर्ल्ड कप 2024 को देखेगा, कहेंगे यार ऐसा जरूरत है एक्चुअली ओडीआई की, ऐसे रहने देते हैं यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मतलब T20 करा लो। तो आई एम विद शोएब की, हालांकि इस बात को बोलने से ना गाली बहुत पड़ती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये मेरे को दिस इज माय पेट ग्राउज की ना, जब आप अगर कभी एक्स पे पोल कर लो कि भाई साहब आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है, कहेंगे टेस्ट क्रिकेट, अच्छा दूसरे नंबर पे वनडे क्रिकेट, और फिर जब रेटिंग्स देखो कहते हैं भैया टेस्ट तो देखा 15 लोगों ने, और ओडीआई इंडिया पाकिस्तान वाले मैचों को छोड़ दो तो किसी ने देखा ही नहीं है, और T20 सब देख रहे हैं, और भाई अगर इतना पसंद है देखते क्यों नहीं हो। ब्रॉडकास्टर्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू की इकोनॉमी जो चलानी है, जो दे रहा है भैया, मतलब कितने 3 बिलियन डॉलर कितने होते हैं, कुछ शायद 30,000 करोड़ रुपए दे रहे हो, तो भाई उसको लगता है कि यार वापस पैसे भी तो कमाने हैं, 150 करोड़ रुपए पर मैच पे हैं, तो उसके लिए ओडीआई क्रिकेट इज स्ट्रगलिंग, दैट्स ट्रू, बट आज नहीं करते इसकी बात यार, आज इसकी बात नहीं करेंगे फाइनल में क्योंकि ओडीआई क्रिकेट का शोएब भाई एंड आकाश भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही है दोस्तों। और टीम इंडिया ने जिस तरीके से यहां पर इस सेमीफाइनल में जो जीत दर्ज करी है, और यहां पर जीत के हीरो रहे हैं मोहम्मद शमी, 7 विकेट लिए उन्होंने 57 रन देके, ऑल्दो जो शुरुआत थी वो डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, इनके भी विकेट शमी नहीं निकाले, और यहां पर जिस तरीके से शमी अब बॉलिंग लिस्ट में वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर्स में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, सबसे कम मैचेस खेलकर, और ये वो खिलाड़ी था जो कि शुरुआत के 4 इंडिया के मैचेस में खेला ही नहीं। तो शोएब भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको, हम बड़ी बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, लीडर ऑफ द अटैक, पर क्या ऐसा मोहम्मद शमी अलग कर रहे हैं कि उनके नाम पर सबसे ज्यादा विकेट है और जसप्रीत बुमराह थोड़े से पीछे रह गए? यार उसकी लेंथ बहुत खतरनाक है शामी की, शामी लगता डिसेप्टिव नहीं है लेंथ पे, लेकिन जो ही बॉल उसका हिट करता है वो बड़ा तेजी से पैडों पे लगता है, बड़ा तेजी के साथ स्लिप में कैरी थ्रू करता है, दूसरा उसका सीम पे बॉल पड़ता है, और ये बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे, जब वो सीम पे बॉल फेंकता है उसका बॉल लग के एक्स्ट्रा यार्ड तेज होता है, आप देख लें उसका प्लम देख लें जी, कहाँ पुराना बॉल लगा ठक पैडों पे, पता नहीं चला भाई साहब को। दूसरा, ही इज लुकिंग फॉर विकेट्स बाय द वे, ये बचने की कोशिश नहीं करता, ये प्लस ये बात जरूर जानता है कि उसके लिए बुमराह एक सेट करता है यार, आप मानो ना मानो, अगर मेरे आगे वसीम बकार बॉलिंग कर रहे हैं और मुझे तीसरे नंबर पे आना है तो मुझे बहुत इजी हो जाता है। सो आई रेकन, आई थिंक शामी इज नोज हाउ टू टेक विकेट्स। दूसरा, उसका ऑफ द लेंथ बड़ा डिसेप्टिव है। तीसरा, आई थिंक ही एक्चुअली लुकिंग फॉर विकेट्स, और कोशिश करता रहता है, बचने की कोशिश नहीं करता। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारी चीजें हैं यार, उसका लेंथ बॉल डिसेप्टिव है, उसका बाउंसर डिसेप्टिव है, यॉर्कर अच्छा करता है, बचता नहीं है, ऑनेस्ट फास्ट बॉलर है, और ट्रू पैट्रियोटिक है, और जेन्युइनली हिंदुस्तान के लिए वो करना चाहता है, जीतना चाहता है। तो अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी आज, बिल्कुल, और उसको इज्जत मिली। जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो देखें, अल्लाह ने सारा कॉम्पनसेट किया, और अच्छे बंदे के साथ एंड में यार अच्छा ही होता है। और मैं ये समझता हूँ शामी एक बहुत अच्छा बंदा था और बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था, अब अंजाम अच्छा होना चाहिए था उसका। ये अंजाम आप देख रहे हैं उसका, क्या खूबसूरत अंजाम हो रहा है, और क्या उसको इज्जत मिल रही है इंडिया में और पूरी दुनिया में। तो क्या उसकी परफॉर्मेंसेज हैं यार, हैट्स ऑफ है। आई लव्ड इट। और एक चीज है एक्चुअली ना, एक सिर्फ ऐड करूंगा कि वो जो ओल्ड स्कूल फास्ट बॉलिंग है ना, ये उसको एक्चुअली दिखा रहे हैं कि जो काम शायद जब टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई होगी वो तब भी चल रही थी, वो आज भी चल रही है। उसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई, उसके बीच में लोगों ने फिंगर स्क्रैम्बल सीम डालनी शुरू की, नकल बॉल डालनी शुरू की, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन डालनी शुरू की, थोड़ी टेढ़ी सीम कुछ भी कर लो, ये बंदा ऐसे सीम रखता है, सीम चलती है एकदम सीधी, दैट्स इट, दिस इज ओल्ड फैशन सीम बॉलिंग यार, और वो चल रही है, और सबसे तेज चल रही है, सबसे तरीके से चल रही है, पुरानी बॉल से चल रही है। आई मीन मोहम्मद शामी की तारीफ इसी बात की है कि
एक तो रिदम उन्होंने छोड़ा नहीं, इस टीम में सबसे पीछे खड़े थे लाइन में, लेट्स बी फेयर। इस खिलाड़ी का इनफैक्ट मुझे याद है एशिया कप से पहले भी हम जब डिस्कस कर रहे थे ना कि तो शामी की बात होती थी, कहते अच्छा खिलाएंगे, अच्छा सिलेक्ट होंगे, शायद हो जाए यार, पता नहीं, देखो पक्का नहीं है। और यहाँ पे भी जब टीम ने शुरू किया खेलना, तीसरे नंबर का फास्ट बॉलर नहीं है जगह, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप अपने गेम के लेवल को नीचे ना जाने दो, और इस खिलाड़ी ने नहीं जाने दिया, और ये भी शायद जानता है कि इज नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे, राइट। हम बाकियों की बात करते हैं और भूल जाते हैं, जब हम रोहित की या कोहली की या कोई और बड़े प्लेयर की बात करते हैं तो हम सडनली ये भूल जाते हैं कि हो सकता है शामी का भी तो आखिरी ओडीआई वर्ल्ड कप हो, बिल्कुल, क्योंकि ये तो 4 साल के बाद आपको मतलब नहीं दिखेंगे ना बॉलिंग करते हुए, तो उसके लिए भी तो ये आखिरी मौका है। पिछली बार भी बहुत विकेटें चटकाई थी, सेमीफाइनल इसको नहीं खिलाया था, रिमेंबर सेमीफाइनल इस गेंदबाज को नहीं खिलाया गया था, चर्चा सारी रहती है 2 इंच से रह गया धोनी दूर, लेकिन किसी को ये याद नहीं है कि मोहम्मद शामी ने उस टूर्नामेंट में भी एक हैट्रिक ली थी, बहुत विकेट चटकाई थी, मैनचेस्टर की पिच पे इसको खिलाना चाहिए था। मैं और शोएब एक्चुअली वहां पे ही थे, हम बात भी कर रहे थे कि यार कर क्या रहे हो, शामी को कैसे छोड़ सकते हो, तो शामी ने भी तो कुछ बदलाव करना था। 7 विकेट लिए उसको आपने तब खिलाया नहीं था, और ना सिर्फ 7 विकेट लिए हैं बल्कि आज मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं मोहम्मद शमी, उस मैच में जिसमें विराट कोहली ने 50वीं सेंचुरी मारकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, उस मैच में जहां पर श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त सेंचुरी लगाई 67 बॉलों में, वहां पर मोहम्मद शमी 7 विकेट लेकर गए और वो मैन ऑफ द मैच बने। अभी चलते हैं मुंबई, क्योंकि मुंबई में वहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट कपिल भाई, और कपिल भाई बताएंगे कि उनको कितना मजा आया ये जो फाइनल में जो एंट्री हो गई है। कपिल भाई सॉरी आपके पास थोड़ी देर से आ रहे हैं, फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे होंगे, ओवर टू यू, क्या माहौल है मुंबई में? बिल्कुल चयन, मैं आपको बताऊं, कुंभ का मेला आता है हमारे देश में 12 साल के बाद, और 12 साल के बाद ही अभी हम फाइनल में पहुंचे हैं, तो ये हमारे लिए तो सबसे बड़ा कुंभ यही है। और आप देखिए, हम लगातार इसी बारे में बात कर रहे थे कि मोहम्मद शमी को आप टीम से बाहर कैसे बिठा सकते हैं। कोई इस बात पे यकीन करेगा कि इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप में 4 मैच नहीं खेले हैं। एशिया कप में जब भी बॉलिंग कोच आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आता था, तो हम लोग यही सवाल करते थे कि मोहम्मद शमी दिखाने वाला पंच नहीं है, वो मारने वाला पंच है। और जैसा पंच उन्होंने मारा है, मुझे लगता है इवेंडर होलीफील्ड से लेके माइक टाइसन से लेके मोहम्मद अली तक सब बहुत खुश होंगे जहां कहीं भी होंगे कि ये होता है नॉकआउट पंच एक्चुअली। तो कमाल का क्रिकेट हमारी टीम ने खेला, फैंस बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अब आप बताइए, जोश पहुंचाइए पहले भारतीय टीम। सबसे पहले भारत माता की वंदे माता की जय। मोहम्मद शमी और बाकी हमारे गेंदबाज ही हमको वर्ल्ड कप जिता के देंगे। बिल्कुल, कोई भी बड़ी टूर्नामेंट हो, बैट्समैन विन द मैचेस बट बॉलर विन द टूर्नामेंट। जो हिसाब से शमी ने गेंदबाजी की है, 3 बार पंजा खोला है, जैसे बोले आप माइक टाइसन का पंजा, वो हिसाब से शमी ने भी अच्छा खासा पंच मार दिया है। आकाश जो अभी बात कह रहे थे, दरअसल आकाश जो बात कह रहे थे उसी पर मैंने एक लाइन पढ़ी, बहुत अच्छी लगी मुझे, कि सऊदी अरब में हाईवे नंबर 85 ना दुनिया का सबसे स्ट्रेट हाईवे है। तो मोहम्मद शमी की जो बॉल जा रही है और सीम जो दिखाई देती रहती है, तो वो उसी हाईवे की याद दिला रही है। इतनी सीधी कैसे जा सकती है, ये कमाल कर रहे हैं वो। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि शामी की सिम जैसी किसकी सिम हो सकती है क्या? शामी बिल्कुल, जो हिसाब से आज ऑलराउंड परफॉर्म किया है भारतीय टीम ने, थोड़ा जो 15 से 35 ओवर का जो समय था, विलियमसन और मिचेल जब बैटिंग कर रहे थे, रोलर कोस्टर वाला समय, बिल्कुल मतलब ये जो एक्साइटमेंट है, ट्रेंड की बात कर रहे थे शामी भाई, जब ट्रेंड की बात कर रहे थे, विलियमसन का जब विकेट लिया तो लिखा है बॉलिंग फिगर्स में W, उसके बाद एक डॉट बॉल आई 0, उसके बाद लाथम का विकेट, तो वो भी वाह हो गया ना, जस्ट लाइक अ वाह। इसी तरीके से यहाँ पर मोहम्मद शमी ने जबरदस्त यहाँ पर बॉलिंग करी। लेकिन अब आकाश भाई और शोएब भाई आपसे बात करेंगे रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी, एक छोटी सी बात यहाँ पर जो दिखाई दी, वो दिखाई दी कुलदीप यादव के 2 ओवर। कुलदीप यादव के वो 2 ओवर बचाए गए, काफी टाइम तक उनको बॉलिंग में नहीं लाया गया। जब आखिरी के 10 ओवर रह गए, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड वहां पर दोबारा से काउंटर अटैक कर सकता है। कुलदीप यादव ने 42वां ओवर फेंका, 2 रन दिए,
44वां ओवर फेंका, 4 रन और 1 विकेट। ये जो कुलदीप यादव को जिस तरीके से रोहित शर्मा ने यहां पर यूज किया, अपने रिसोर्सेज को यूज किया, रोहित शर्मा की कप्तानी क्या यहां पर भी आपको काफी इंप्रेस करके गई? और वो भी उस ओवर के बाद जब सिराज ने करीब 20 रन खाए थे एक ओवर में, उसके बाद कुलदीप को लाना। देखिए आपके पास ना 5 ही गेंदबाज हैं, लेट्स बी फेयर, जब 5 गेंदबाज होते हैं तो आपको बड़ा शातिर कप्तान चाहिए होता है, और शतरंज की बिसात बिछाई जाती है, उसके अंदर आपको ये भी सोचना होता है कि यहां पर ये और कितनी देर तक ये, और इसके बाद मैं कहां जाऊंगा। तो इस वजह से वो जडेजा का एक्सटेंडेड स्पेल चल रहा था जहां पे आपको पता था कि उतना इफेक्टिव नहीं है, विकेट नहीं ले रहे हैं, मैच हम सब साथ में बैठ के देख रहे होते कहते थे कि रन बन रहे हैं यार, 7 रन 8 रन 8.5 रन, ये ऐसे ऐसे चल रहा है न्यूजीलैंड आगे की तरफ, लेकिन उस गेम को वहां तक ले जाना जरूरी था। फिर कुलदीप के ओवर 2 रोके सिर्फ इसलिए गए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आखिरी 10 ओवर में ये आइडिया था कि 120 के करीब रन चाहिए होंगे, वहां तक पहुंचेंगे, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर होगा, तो ऐसे में आप कुलदीप को टेक ऑन नहीं कर पाएंगे। जहां पे आपने कोशिश की पॉसिबली एक नया बैटर भी होगा, क्योंकि विकेट बीच में गिरने जरूर हैं, गिरेंगे, रबर बैंड है, टूटेगा जरूर, कितनी देर तक खींचोगे आप इसको, और वहां पे आपने कुलदीप को, आज नहीं, कुलदीप को आप हमेशा करते देखेंगे। इस वजह से रोहित शर्मा ना, देखिए कई बार क्या होता है, टीम का जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है ना, और ये हमारे एशिया में होता है, ये पाकिस्तान में भी हुआ, ये हमारे साथ भी आज मतलब बरसों से होता रहा है, जो टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी, खासतौर से बैटर, जो अच्छा लगे ना वो उसको कप्तान बना दो, क्योंकि वही कप्तान है, उसको ये नहीं पूछते कि भैया अच्छा कप्तानी करता कैसे है, कोई आइडिया नहीं, इस बात पे सवाल ही नहीं उठाया जाता है कि उसने शायद रणजी में भी कभी कप्तानी नहीं की होगी, कहते नहीं यार ये सबसे अच्छा बैटर है, इसको बना दो। लेकिन ये रोहित शर्मा जो है पका हुआ कप्तान है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी जो पका हुआ कप्तान, ये रोहित भी वही कप्तान है, ये बड़े आराम से शतरंज की चाल चलता रहता है और एग्जैक्टली पता होता है कि कहां पे जाके किसको कितनी गेंदबाजी करानी है। इस वजह से हमने तारीफ अब करनी सही से शुरू कर दी एक्चुअली रोहित की, रोहित के 40 रन की बड़ी तारीफ है, और रोहित का जिस तरीके से 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो भी बड़े तारीफ के काबिल है, क्योंकि एक आधा ओवर तो 20 रन का भी बताया उन्होंने कि जाता है ना 20 का, तो 20 का जब जाता है तो फिर हाथ पांव थोड़े से फूलते हैं कि मैच कहां जाएगा, पर रोहित के नहीं फूलते। बिल्कुल बिल्कुल। और शोएब भाई एक्चुअली यहाँ पे अगर टीम इंडिया को देखें, पहली बार शायद ऐसा लगा था पूरे टूर्नामेंट में कि थोड़े से कंधे डाउन होने लग गए। बहुत बड़ी पार्टनरशिप भी आई थी विलियमसन और मिचेल की 181 रन की, लेकिन वहां पर भी रोहित शर्मा स्टीयर करते हुए ले गए, अपने सारे जितने भी रिसोर्सेज थे उनको बढ़िया से यूज करा। क्या कितनी तारीफ करना चाहेंगे आप रोहित की यहाँ पे? यार देखिए मजा तो आपको बड़ा आया होगा, आपको भी, पूरे हिंदुस्तान को भी। अगर रोहित शर्मा से पूछोगे ना आप, ये एक रात ना पूरे 1 साल की रात थी उसकी, जी जितना प्रेशर वो ले रहा था। यार ये एक आसान काम है यार, 1.6 बिलियन लोगों को लीड करना, और ऊपर से मुंबई में मैच खेलना, फिर ये भी देखना कि यार मुझे अपनी बैटिंग भी करनी है, फिर मुझे 5 बॉलर यूज भी करने हैं, फिर कुलदीप को मैंने दो दायरों में कराना है, जी 3 दायरों में कराना है, 5 फील्डर लेके कराना है, 4 पे कराना है फील्डर लेके, या 2 फील्डर पे कराना है। ऐसा नहीं कुलदीप डरता है, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं आपका, ये बहुत बड़ा स्पिनर है, ये कोई छोटा स्पिनर नहीं है। ये पता नहीं क्यों लोग इसको समझ बैठे हैं कि वो आम क्रिकेटर है, ये आम क्रिकेटर नहीं है। ये पूरा टेस्ट का मटेरियल है, ये पूरा एक कैप्टन मटेरियल है, इसको बड़ी समझदारी के साथ क्रिकेट खेलता है, इसको बड़ा पता है कैसे कब रोकना है। दूसरा देखें यार, रोहित शर्मा की तो मैं कहता हूं बेचारा, आप तो हंस रहे हैं, वो तो हंस भी नहीं पा रहा बीच में। जब जितनी कप्तानी वो कर रहा है, वो टेंशन में ही है बेचारे, बाल उसके उतर गए हैं, दाढ़ी उसकी सफेद होती जा रही है। भाई साहब देखें यार, इट्स नॉट इजी जॉब, इट्स नॉट इजी जॉब बाय फार। मैं आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर रोहित शर्मा, लेकिन आपका बोझ वो लिया खड़ा हुआ है बीच में, क्योंकि यार अगर यहाँ पे अगर रोहित शर्मा क्रिटिकल मिस्टेक करे या कोई ऐसी वैसी कप्तानी करे तो यार तो मैच तो जाता हाथ में। लेकिन कुलदीप जैसा बॉलर, वो 4 ओवर्स जी, 2 बुमराह के 2 कुलदीप के, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब कोई मजाक नहीं, बस हो गया 316 मजाक हो गया जी। अब हम ये ज्यादा मजाक नहीं चलने देंगे, बस ये हो गया, आपका पूरा हो गया, अच्छा शो आपने कर लिया, ब्रॉडकास्टर का भी मूड अच्छा हो गया आपकी वजह से, हमारा भी चल गया काम, थोड़ा बहुत सांस ऊपर नीचे होगी। कुलदीप के ही 2 अच्छे ओवर, बुमराह के ही 2 अच्छे, 2 विकेट शामी को दे गए हैं जी जी। मैं क्रेडिट नहीं लेके, मैं क्रेडिट देता हूं शामी को, 5 आउट किए, 2 कुलदीप और बुमराह भी दे गए हैं शामी को। ले भाई आप भी ले लो विकेट, ये टेल अंडर शुरू हो गए, आप चलानी है, अब विकेट मिलनी है, ये शामी की किस्मत है जी, विश हिम बेस्ट ऑफ लक। लेकिन रोहित शर्मा की जैसे कवारे का ब्याह
कुंवारे की शादी करा दी जाती है ना भाई, वो वर्ल्ड कप ये शादी थी रोहित शर्मा के साथ। भाई संभालो, अब उसने जिम्मेदारी संभाली भाई। पहले का मुझे नहीं पता, साल के पहले का कप्तान का मुझे नहीं आइडिया, कि मुझे लगा कि वो इतने सीरियस है इस चीज में। लेकिन जब छड़े का ब्याह कराया गया ना वर्ल्ड कप में, तो भाई साहब उनको एक ही फोकस नजर आ रहा है इस वक्त, रोहित शर्मा को एक फोकस जी कि मुझे ट्रॉफी उठानी। बिल्कुल, उसके लिए मुझे डरना नहीं है, मैंने ही टीम को बताना है डरो नहीं, रिलैक्स करो, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे, मैं चलाऊंगा सेंटर को शॉट है, मैं सेंटर को मारूंगा, मैं बोल्ड को भी मार के दिखाऊंगा, मैं आपको इसको भी मार के, टीम साथी को भी मार के दिखाऊंगा। आप डरो नहीं, आप रिलैक्स रहो, प्रेशर मुझ पे आप छोड़ दो। ये शर्मा ने किया है भाई। ये अगर आप मैच उठा के आज देखें तो रोहित शर्मा ने आते साथ ही सारे बॉल को न्यूट्रलाइज कर दिया। रिलैक्स, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रिलैक्स करो, मैं मार रहा हूं, तुम भी मार सकते हो, तुम मुझसे तो बेहतर जान में हो, मैं तो अभी 35 साल का हो गया हूं, तुम तो अभी 25 साल के बच्चे हो, तुम्हारा जान काफी है, मैं मार सकता, तुम भी मार लोगे। So basically he set the tone for you guys. I mean he set the tone for you guys. अय्यर ने देखा यार मसला ही नहीं है, और टैलेंट भी बड़ा है वो अय्यर, तो श्रेयस को तो चांस मिला, लाइसेंस है उसके पास, और दूसरा विराट कोहली के पास तो वैसे ही भाई किस्मत की देवी मेहरबान है भाई उस पे। भाई वो बता रहा हूँ ना, खुशकिस्मत आदमी है, आगे पीछे उसके बैटर खड़े हुए हैं। भाई आप 100 पे 100 बनाते जाओ, आप एंजॉय करो और मैच जिताते जाओ, हिंदुस्तान को मजे करो। लेकिन रोहित शर्मा इज बाय फार is the turn out to be the best captain in this tournament. बिल्कुल बिल्कुल, और जब बेस्ट कैप्टन की बात हो रही है और कप्तानी की इतनी बात हो रही है शोएब भाई, तो पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि कप्तानी पर आज इतनी जो यहां पर इतनी आतिशबाजियां हुई हैं इंडिया में, इंडिया के फाइनल पहुंचने पर, पाकिस्तान में भी काफी मतलब यहां पर पटाखे और आतिशबाजियां हुई हैं, बिल्कुल उठापटक सी हो गई है कप्तानी में। बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया है पाकिस्तान की कप्तानी से सारे फॉर्मेट्स में। बाबर आजम ने ट्वीट करके ये बताया, बाबर आजम ने ये कप्तानी से रेजिग्नेशन दे दिया है, ना वो अब टेस्ट के कप्तान बनना चाहते हैं, ना T20 के, ना वनडे के, और बाबर आजम ने कहा है कि मेरी कप्तानी का सफर यहां खत्म हुआ, मैं आगे एज अ प्लेयर सारे फॉर्मेट्स के लिए अवेलेबल हूं। और उसके तुरंत बाद लगभग आधे एक घंटे में सारी की सारी चीजें बदल गई। शान मसूद को टेस्ट कैप्टन बना दिया जाता है और शाहीन अफरीदी को T20 कैप्टन बना दिया जाता है, और यह भी बताया जाता है कि ओडीआई कप्तानी अभी हमने किसी को नहीं दी है, क्योंकि ओडीआई मैचेस तो हम खेल ही नहीं। शोएब भाई, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपका पहला रिएक्शन क्या है पाकिस्तान में इस कप्तानी की उठापटक के ऊपर? मैंने आपसे क्या कहा था 20-25 दिन पहले, जी वही हुआ ना जी जी, और बोर्ड के साथ भी यही होगा 3 महीने बाद जी, जो बोर्ड लगा रहा है और कर रहा है। देखिए, मैं बाबर आजम होता तो मैं टेस्ट मैच से कभी रिजाइन ना करता जी, मैं लड़ता जाके, मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ता, और आई विल डाई ट्राइंग टू विन दैट टेस्ट सीरीज। शायद ना जीतते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता। वो शायद T20 की कप्तानी भी साथ मांग रहे थे कि टेस्ट के साथ T20 कप्तान रहने दिया जाए, वो बोर्ड ने मेरे ख्याल में कैटेगोरिकली मना कर दिया उनको, और उनको कहा आप एक फॉर्मेट में कप्तानी कीजिए और आप इसी में ही रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जब एक फॉर्मेट का ही देते हो तो मैं फिर किसी फॉर्मेट का नहीं करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट प्रोबब्ली द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू हिम। ओके, क्योंकि एज अ कैप्टन बहुत सारी रिजर्वेशन आपको भी है, मुझे भी है, आकाश को भी है जी। इज ही द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड? नो, सॉरी, ही इज नॉट। ओके, फेयर इनफ। अब आगे चलते हैं कि क्या उनकी मंशा के मुताबिक चीजें चलेंगी पाकिस्तान क्रिकेट में? नहीं, वैसा भी नहीं होगा। अभी दूसरा कप्तान आएगा, क्या आप एज ए ओपनर खेलोगे T20 में? सॉरी, मुझे नहीं लगता कि दूसरा कप्तान आके उनको जगह देगा कि सर आप ओपन करें। हाँ, आप 4 नंबर पे खेलते हो, केएल राहुल की तरह आप 3 नंबर पे खेलते हो, 4 पे खेलते हो, फिर वहां पे आपको मैच जिताने पड़ेंगे, वहां पे जगह आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वनडे में भी आपको स्ट्राइक रेट मेंटेन करना पड़ेगा। अब तो वनडे है ही नहीं, T20 प्राइमरली वो भी फोकस होगा। अगेन मुझे जो लगता है कि ज्यादती की बाबर आजम के साथ, मैं कैटेगोरिकली कहता हूं इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में टेस्ट मैचेस में उनको नहीं हटाना चाहिए। बेशक वो इंसिस्ट भी कर रहे होते कि नहीं मुझे पूरे का दो, और बोर्ड कह रहा था नहीं आप टेस्ट मैच की कप्तानी करो, फिर भी वो रिजाइन नहीं करना चाहिए था।
और उनको इस वक्त बुला के हटाना नहीं चाहिए था। उनको ये 1.5 महीना दे दिया जाता विदाउट सेइंग अ वर्ड, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हम इस चीज के मास्टर हैं निकालने में, और हमारी मैनेजमेंट टोटल पाकिस्तान की यही होती है, इसको निकाल दो, ये मैनेजमेंट है, इस पे बैन लगा दो, इसको निकाल दो, ये टोटल मैनेजमेंट हुई है। बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई है, मैं होता उसको महीना ही 1.5 ये देता, फिर उसके बाद कोई नई स्ट्रेटजी पे काम करते, क्योंकि अभी रिफ्ट डालने वाली बात होगी। 2 कप्तान आपने अनाउंस कर दी है, 2 ताकी झांकी कर रहे हैं कि यार शायद मेरा भी चांस आ गया था बन जाए वनडे में, तो यार ये सारी आप टीम खुद खराब करते हो। सो आई होप एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, एक स्टेबल बोर्ड आए और एक स्टेबल पॉलिसी आए। अगर ये नहीं स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आई एम सो सॉरी, पाकिस्तान क्रिकेट विल कंटिन्यू इन स्ट्रगलिंग। बिल्कुल, और मोहम्मद हफीज को भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बना दिया गया है पाकिस्तान का, और बाबर आजम की, और वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर हैं आप। अच्छा, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर हैं, और बाबर आजम की आप टेस्ट की कप्तानी की बारे में बात कर रहे हैं। मिनिस्टर थे जी, पंजाब में मिनिस्टर थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। पंजाब में स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, आप वो चीफ सेक्रेटरी हैं जी। और इसके अलावा सोहेल तनवीर जूनियर के चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं, और गॉड नोज अभी कौन से और कितने लोग आते हैं बीच में जी। सो ये अभी ये चलेगा, ये थोड़ा चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट में जो उठापटक चल रही है उसके बारे में लगातार अपडेट्स हम देते रहेंगे यहाँ पर, लेकिन अभी बात है इंडिया की, और इंडिया जिस तरीके से वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो टीम इंडिया ने फाइनल का टिकट पंच कर लिया है। अब जो दूसरा सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात हो जाए आप दोनों से। आकाश भाई, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल, और ये सेमीफाइनल खेला जाना है कोलकाता ईडन गार्डन्स में। क्या कहना है आपका? आपको क्या लगता है कि यहां पर कौन सी टीम का पलड़ा यहां पर भारी है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया का भारी है, और ऑस्ट्रेलिया का इस बात के बावजूद भारी है कि पिछली बार जब ये दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में खेली थी तो एक तरफा मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। बिल्कुल, लखनऊ का मैदान था, और पहले बल्लेबाजी में और उसके बाद गेंदबाजी में आई मीन ऑस्ट्रेलिया को आसपास भी नहीं लगने दिया था, और उस समय वो दूसरा मुकाबला लगातार हार गए थे। पहला भारत से हारे थे, दूसरा साउथ अफ्रीका से हारे थे। हम यही बात कर रहे थे कि यार ये टीम ऑस्ट्रेलिया ही आई है ना, कि मतलब चेहरे खिलाड़ियों के लग रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, लेकिन ये वैसा खेल तो नहीं रहे। पर उसके बाद उन्होंने पलटी मारी है, और अब जहां खड़े हैं जिस जगह पर लगातार 7 मैच जीत के वहां पहुंच गए हैं, उसके बाद अलग अलग हीरोज उनको मिलने शुरू हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका ऑन दी अदर हैंड सिर्फ एक तरीका है जीतने का, एक तरीका जीतने का, वो है कि पहले बैटिंग आ जाए, पहले बैटिंग करते हुए वही ये इतने रन बना दो जितने आज भारत ने बनाए हैं, तो यस दे हैव अ चांस। लेकिन एक चीज जो कोई भी टीम जो वर्ल्ड कप जीतती है या वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचती है, पर्सनली आई मीन आई एम नॉट अगेंस्ट तेम्बा बवूमा, पर सच ये है कि एक वीक कप्तान हो या कप्तान के पास फॉर्म ना हो या कप्तान खुद ही अपनी प्लेस के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, ऐसी टीमें नहीं पहुंचती। टीमें वो पहुंचती हैं जहां पे ना कप्तान एकदम अथॉरिटी के साथ जाता है, जैसे रोहित शर्मा को आप देख रहे हैं। अगर केन विलियमसन भी पहुंचता तो हम हैरान नहीं होते, क्योंकि यार बंदा मतलब कमाल करता है ना, बंदा उस तरीके का है। यहाँ पे तेम्बा बवूमा जितने मैच खेले हैं, आई थिंक एक भी 50 नहीं है इस टूर्नामेंट में अभी तक। एक बंदा इनकी जगह खेला तो उसने उसी मैच में रन बना दिए थे, रीजा हेंड्रिक्स। अब आप उनको बाहर बिठा रहे हो, खुद आप खेलना चाह रहे हो, खुद आपसे रन नहीं बन रहे हैं, चेज आपकी टीम नहीं कर सकती है, ये मतलब ऑलमोस्ट रिटन इन स्टोन हो गया है। तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल्स, ये नॉकआउट मुकाबले, दे आर अ मच बेटर टीम, और वो प्रेशर को झेलना, सोखना, उसके अंदर निखरना, ये सब कुछ जानते हैं। तो आई एम कन्विंस्ड एक्चुअली कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑन द 19th इज जस्ट अबाउट लोडिंग। पर अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो क्या आपकी ये चीज चेंज होगी प्रेडिक्शन? फिर भी मैं कहूंगा कि है तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम उनकी गेंदबाजी। बैटिंग दे फाउंड अ वे, मतलब उनका अब रिदम तो आ चुका है। बॉलिंग अभी भी वैसी नहीं हो रही, ना स्टार्क से हो रही है ना कमिंस से हो रही है, पर क्योंकि ये सेमीफाइनल है, क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है, तो साउथ अफ्रीका इन अ नॉकआउट आईसीसी का गेम आई एम 50-50, मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो शोएब भाई, आपका क्या कहना है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के ऊपर? दब के बोलते हो आप, तो टूर्नामेंट खत्म हो गया, आकाश खोल के बोल दो के बारे में कहना चाहते हो। जिंदगी तुम बच बच के निकल गए हो, पता तुम्हें, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करते। सीधी बात है यार, साउथ अफ्रीका आपके लिए अच्छा है कि साउथ अफ्रीका फाइनल पहुंचे, आप पे प्रेशर नहीं होगा, बहुत कम प्रेशर होगा, सीधी बात है। लेकिन सेमीफाइनल है,
और जब सेमीफाइनल का नाम लगाओगे ना, सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये दोनों ही फार्ग हो जाएंगे। ये कभी नहीं जीतते, ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त करते। आज इंडिया ने प्रेशर ही डाला है ना, और क्या किया है जी। दो ही प्रेशर तो ने डाला, एक टॉस का और एक पहले 10 ओवर का, बस हाथ खड़े। वो भाई साहब कमबैक करना होता है ना, लड़ना होता है ना, लड़ाई करनी होती है। मेरा अपना आइडिया ये है कि ऑस्ट्रेलिया प्रेशर हैंडल बेहतर करेगी, और वो वाहिद टीम है, ये वाहिद टीम है जो अंग्रेजों में पठान टीम है, जो अंग्रेजों में पठान कह सकते हैं, मुसलमानों में पठान होते हैं, ये अंग्रेजों के पठान है, ये ऑस्ट्रेलियन। ये पहचान डालेंगे आपके साथ, ये एक टक्कर का मुकाबला होगा। हैदराबाद एक टक्कर का मुकाबला होगा, कोलकाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट नॉट विद ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी, साउथ अफ्रीका हमेशा चोक करती है अंडर द प्रेशर। आई डोंट नो, आई एम विद ऑस्ट्रेलिया, और यही मुझे फाइनल नजर आ रहा है, और पीक कर रहा है ऑस्ट्रेलिया पिछले 7 मैचेस में ऐसे करते, और देखने वाला होगा। अब मेरी भी प्रेडिक्शन यही है, ऑस्ट्रेलिया, बट गॉड नोस बिल्कुल। साउथ अफ्रीका। और पहले 2 मैच जब ऑस्ट्रेलिया खेली थी तब हमें ऐसा मतलब सबके दिमाग बदल गए थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल भी ना पहुंचे, और फिर उसके बाद लेकिन वही है ना, सारे जिस तरीके से कह रहे हैं कि लड़ते हुए पहुंचना पड़ेगा। आज टीम इंडिया के ऊपर भी प्रेशर था, और लड़ते हुए किसी ना किसी तरीके से जीती गई ये मैच। और इस मैच में ऐसे नहीं जीते भैया, बिल्कुल यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंसेस आए हैं, कोई बड़ा खेल अपना दिखा के गया है। तो सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन था टीम इंडिया की तरफ से, एक बार ये भी देख लेते हैं। बिल्कुल, कौन था सबसे बड़ा खिलाड़ी आज के सेमीफाइनल का? इंडिया बड़ी स्क्रीन पर दिखाएगा, बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं। मोहम्मद शमी 9 ओवर 5 बॉल 7 विकेट, 57 रन देकर 7 विकेट, इकोनॉमी 5.79 यार की। एक आधी बॉल और डालने देते, क्या पता 1 विकेट और आ जाता। भाई मैं खत्म हो गई 10 विकेट क्रिकेट खत्म हो गई। मोहम्मद शमी बने सबसे बड़ा खिलाड़ी, और ना सिर्फ सबसे बड़ा खिलाड़ी इस मैच के, बल्कि इस टूर्नामेंट के भी सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं मोहम्मद शमी। टॉप विकेट टेकर। एडम जैम्पा की बराबरी कर लिया, आगे निकल गया, आगे कदम आगे। जैम्पा को यूं किया, भाई तुम भाई अपनी कैंपा उधर करो। और यहाँ पर मोहम्मद शमी तो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद, यहाँ पर विराट कोहली के हैं सबसे ज्यादा रन, और सबसे ज्यादा विकेट अब मोहम्मद शमी के हैं। तो यहाँ पर अब फाइनल में जिस तरीके से, अब शोएब भाई आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का पलटा सेमीफाइनल में भारी है, लेकिन टीम इंडिया यहां पर अब फाइनल जब खेलेगी, आज 2019 का बदला हो गया। अगर ऑस्ट्रेलिया अगर पहुंचती है फाइनल में, तो क्या ये 2003 का वाला बदला टीम इंडिया ले सकती है? क्या आपको इंडिया में वो ऑस्ट्रेलिया वाली टीम की छवि दिखाई दे रही है जो किसी से नहीं हारती, और मतलब ऐसा सा लगता है वर्ल्ड बीटर से? इससे बेहतर मौका हिंदुस्तान के पास नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को फेंट ले। जी, ये इससे बेहतर मौका नहीं मिलना आपको। और आपकी टीम उनसे बड़ी है, बैटिंग लाइनअप बड़ी है, बॉलिंग आपकी बहुत कमाल की है, स्पिनर आपके कमाल के हैं, शामी आपका फॉर्म में, बुमराह आपके पास है, एक स्कड मिसाइल आपके पास है बुमराह, और इससे बेहतर मौका, इससे बेहतर बदला चुकाने का मौका अब मेरे ख्याल में हैदराबाद के अलावा आपको कभी नहीं मिलना जी। और यही वो टाइम है जहां पे आई थिंक आपको रूथलेस अहमदाबाद में मैच है, अहमदाबाद में मैच है शोएब भाई, अहमदाबाद में ब्रूटली हैमर्ड करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जी। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं हिंदुस्तान से कि यार ठीक है यार, हम बेशक नहीं जीते, हिंदुस्तान तो जीते ना यार जी। ठीक है, हमारी अपनी राइवलरी, अपनी चपलिस्टें वो अपनी जगह ठीक है, हम आपस में रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में ही रहे, सब कॉन्टिनेंट में रहे। और लेकिन मैं ये चाहता हूँ थोड़ी से जो होता है ना, जिस तरह उन्होंने हमें मारा हुआ है अपने जमाने में, इस तरह इंडिया भी मारे इनको ऐसा जी। और ये देखना चाहता हूं मैं, और इसलिए देखना चाहता हूं, ये नहीं कि मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा हूं, मैं इसलिए देखना चाहता हूं यार कि चलो हमारी टीम भी ना, हमारे कदर के लोग भी ना जरा मार के दिखाए ना, और जरा पंजाबी में, उर्दू में जरा वो भी गालियां दें, बड़ा तुमने 10 साल राज किया भाई साहब, अब हमारा टाइम है। तो इस टाइम को मैं देखना चाहता हूं कि यार कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हिंदुस्तान फाइनल, और विदाउट गॉट लूजिंग अ वन सिंगल गेम जी, and winning the World Cup
ये पता नहीं फिर कब होगा, कैसे होगा, गॉड नोज। ये मेरे ख्याल में आगे तो ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आकाश भाई, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल की बात करी, 1999 में इनका इकलौता सेमीफाइनल हुआ था। वो ओडीआई वर्ल्ड कप क्या 50 ओवर मैचेस में के इतिहास में काफी मतलब नंबर टॉप पर उसको रैंक किया जाता है उस मुकाबले को। लेकिन टीम इंडिया कौन सी टीम के साथ खेलना चाहेगी? और वही सवाल आपसे भी, क्या इस टीम इंडिया में अब 10 मैच जीत चुके हैं हम, एक टीम को जिस टीम के खिलाफ जिंक्स था उसको 2-2 बार हमने पीट दिया है, क्या ये टीम इनविंसिबल टीम जैसी सी दिखाई दे रही है? 100%। आपने कहा कि भारतीय टीम किसको खेलना चाहेगी। जो भी टीम कल मैच जीतेगी उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब इस तरीके से आ रहे होते हो तो आप अपने बारे में सोचते हो, आप दूसरे के बारे में सोचना बहुत पहले बंद कर चुके होते हो, क्योंकि आपने कई सिचुएशंस देखी। आपने 25 पे 3 होते हुए भी देखा अपने आप को पहले ही मैच में। उसके बाद आपने इंग्लैंड के खिलाफ भी अपने आप को एक जगह पे पाया जहां से लगा कि फंस सकते हो। आपने सेमीफाइनल में भी देखा कि यार वो 250 रन की साझेदारी हो गई है, पर आप हर जगह से निकल के आ जाते हो। 229 भी आप डिफेंड करते हो, आप 350 भी बनाते हो, आप 400 भी टच करते हो। आई मीन आप ऐसी कोई टीम नहीं है जिसको आपने भाई एक बिल्कुल लताड़ा ना हो, पछाड़ा ना हो। तो ऐसे में भारतीय टीम नहीं सोच रही है ये, मैं आप शोएब हम सब मिलकर सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस कहां हैं। तो हम कहेंगे भैया साउथ अफ्रीका बुला लो, साउथ अफ्रीका बुला लो, और उसके बाद एक तरफा मुकाबले में उनको भी हरा देंगे। देखिए हराएंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया को भी। ऑस्ट्रेलिया के जीतने का सिर्फ एक चांस है, वो एक आउटसाइड चांस है कि टॉस हम हार जाएं, वो पहले बैटिंग कर लें। सी बैटिंग में उनके पास ना कुछ ऐसे हैं बंदे, चाहे वो मिचेल मार्श हो, ट्रेविस हेड हो, डेविड वार्नर हो, और बाद में मैक्सवेल, बीच में स्टीवन स्मिथ, फिर मानस लाबुशेन। आई मीन दिस इज अ सीरियस बैटिंग लाइनअप। अगर पिच सपाट हो तो उनके पास भी है भाई सामान की वो 350 बना दे। अब 350 चेज करना वर्ल्ड कप का फाइनल में मे नॉट हैपन, पर तो वो ऑस्ट्रेलिया कर सकती है। साउथ अफ्रीका से तो मुझे वो पहले बैटिंग करेंगे उतनी भी उम्मीद नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू साउथ अफ्रीका। तो मैं चाहूंगा साउथ अफ्रीका आ जाए, लेकिन मैं और शोएब दोनों कह रहे हैं कि आएगी ऑस्ट्रेलिया, मार भी खाएगी ऑस्ट्रेलिया, मजा आएगा। बिल्कुल। 2019 का आज बदला पूरा हुआ है। बदला नहीं, बदलाव। बदला सुबह से बात की है। बदला नहीं है, बदलाव है। और जिस तरीके से बदलाव आज टीम इंडिया ने दिखाया, जिस टीम का सबसे बड़ा जिंक्स था, जिस टीम का सबसे बड़ा भूत था, हुआ था कि ये सेमीफाइनल्स में, ये नॉकआउट मैचेस में हमें नॉकआउट करते हैं, आज हमने इनको 70 रन से नॉकआउट किया है। लेकिन अभी टाइम है बड़ा खेलो बड़ा जीतो सेगमेंट का। हमारे द क्रिकेट शो पर हम बात करेंगे बड़ा खेलो बड़ा जीतो। कौन सा वो खिलाड़ी है जो इतना बड़ा खेल दिखा रहा है, जो बड़ी जीत की आधारशिला भी रख रहा है? कप्तान रोहित शर्मा। भाई कप्तान रोहित शर्मा आज जो छोटी सी पारी, अगर उनकी 397 रन में कहें तो सिर्फ 47 रन की पारी, 4 चौके 4 छक्के, ये 47 रन 29 बॉलों में बनाए, 162 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा हमारे बड़ा खेलो बड़ा जीतो खिलाड़ी हैं। यार मुझे दिक्कत है, मुझे रोहित शर्मा से दिक्कत है। क्या? बंदे बोल बोल के ऐसे पागल हो चुके हैं कि थोड़ा सेल्फिश खेल लो, सेल्फिश खेल लो। यार ये आदमी सेल्फिश ही नहीं खेल रहा। व्हाट इज दिस यार? तकलीफ है, ये तकलीफ है। यही तो मैं कह रहा हूं। आकाश भाई बताएंगे, आकाश भाई ये तकलीफ है या फिर क्या है, या फिर यही सही तरीका? किसने कहा था कि वो जिंदगी लंबी नहीं यादगार होनी चाहिए? तो जो पारियां जो है ना वो लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए, इंपैक्टफुल होनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए। ये बड़ी पारियां खेल रहा है बंदा। सी हम कह रहे हैं ना कि थोड़ा सेल्फिश खेल जाए, सही है, क्योंकि हम सब लालची हैं। हम कह रहे हैं यार तू इतना कर रहा है, इससे तो बहुत आगे जा सकता है, मतलब विच इज अ फैक्ट, बट वो लालच है। अब इनके दृष्टिकोण से क्या सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि यार अगर मैंने शुरू में सामने वाली टीम को मतलब उनके गुब्बारे में पिन मैं पहले ही मार दूं तो फिर ये फूलने वाला नहीं है दोबारा। तो वो काम तो ये बार बार रोज कर रहे हैं। एक दिन जब दबाव पड़ा तो 25 पे 3 था भारत, इन्होंने 87 रन बनाए, बड़े ऐसे टुक टुक करके भी खेल लिया। लेकिन उसके अलावा हर पारी में ये शुरू में ही खत्म कर देते हैं। ट्रेंट बोल्ट का थ्रेट है, लो छक्के छक्के मारने शुरू कर दिए। मुझे याद है वहां पे शाहीन अफरीदी आए थे, लग रहा था छोटा सा टोटल है, क्या होगा अहमदाबाद, वो पहले ओवर में ऐसे करके ठक करके एक छक्का मारते हैं, मतलब वहीं बात ही खत्म हो जाती है यार। तो ये बैटिंग तो उस तरीके से कर रहा है कि सामने वाली टीम के ना हौसले ही खत्म, पस्त कर देता है। तो ग्लैड है कि अब, क्योंकि देखिए इन्होंने ना 5 शतक भी बनाए हैं। बिल्कुल। समटाइम्स ना यू फील, जब पीछे मुड़ के देखते हो, 2011 में सेलेक्ट नहीं हुए थे, इनकी जगह यूसुफ पठान का सिलेक्शन हुआ था, तब ये बड़े बड़े दुखी थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2019 में इन्होंने 5 शतक बनाए, पर टीम कहां पहुंची? फाइनल तक भी नहीं पहुंची थी ना। तो अब ये सोचे शतक वतक छोड़ो यार, शतक बतक को छोड़ दो, अब सिर्फ फोकस करो टीम को कैसे आगे ले जाना है, मेरे बारे में नहीं, टीम के बारे में, क्योंकि लेगेसी छोड़ के जा रहा है ये ट्रॉफी उठाएगा, 40-40 रन बनाएगा और इतिहास के पन्नों में ना
स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम लिखवाएं। बिल्कुल, और रोहित शर्मा स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम लिखवाएंगे। टीम इंडिया को के लिए ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जीत कर लेकर आएंगे। लेकिन क्रिकेट की बात तो यहां पर होती ही रहेगी, लेकिन जो इतनी प्यारी क्रिकेट लविंग ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, जो हमें इतना प्यार भी देती है, उनके लिए थोड़ा प्यार हम भी लेकर आए हैं। जी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट क्विज। अगर जीत गए तो मिलेगा गजब का इनाम, फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। आज हम बताएंगे हमारे सवाल का सही जवाब। हमारा सवाल था 2011 में किस स्टेडियम में भारत ने विश्व कप जीता था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए ईडन गार्डन्स यानी कोलकाता, ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम यानी मुंबई, या ऑप्शन सी फिरोजशाह कोटला ग्राउंड यानी दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। और भाई क्रिकेट क्विज के लकी विजेता का नाम हम आपको कल बताएंगे, और कल ही आपके सामने आएगा क्रिकेट क्विज का नया सवाल भी। तो खेलते रहिए क्रिकेट क्विज, देखते रहिए क्रिकेट शो। थैंक यू सो मच आकाश भाई हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच शोएब भाई हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।